नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लविश मेहता और आज आप अंधेरा में सुनेंगे होटल नंबर 19, जहां हर कमरा किसी की आखिरी मंजिल था। ये बात है 1995 में पुणे की। शहर की सीमा के पास एक पुरानी इमारत थी, होटल साई पैलेस। ऊपर से 3 मंजिल, नीचे रसोई और रिसेप्शन। बाहर से साधारण, लेकिन अंदर दीवारों में एक अजीब सन्नाटा था। उस साल जून में होटल का कमरा नंबर 19 लगातार चर्चा में आने लगा, क्योंकि 3 महीनों में वहां रहने वाले 7 लोगों की मौत एक जैसी थी। नींद में दम घुटना, बिना किसी जहर या गैस के। पुलिस ने सीसीटीवी में देखा, कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन हर बार दरवाजे पर सुबह सफेद चौक से लिखा मिलता था, वेलकम बैक। शुरुआत में सबने इसे कोई मजाक समझा, लेकिन जब चौथी मौत के बाद होटल के मालिक मुकुल चौहान ने खुद पुलिस को बुलाया, तब मामला बड़ा हुआ। कमरा सील कर दिया गया। फिर भी रात के 2 बजे घंटी बजती, वही कमरा बंद होने के बावजूद भी। 11वीं घटना के बाद होटल बंद कर दिया गया। लोगों ने उस कमरे को 19वां दरवाजा कहना शुरू कर दिया, जहां से कोई लौटकर नहीं आया। लगभग 20 साल बाद 2015 में एक यूट्यूब चैनल ने वहां शूटिंग करने की परमिशन ली। टीम में 4 लोग थे, रोहित, आस्था, दीपक और कैमरा ऑपरेटर विनय। उन्हें बस 2 घंटे दिए गए, 6 से 8 रात वाला समय। रोहित ने पहला कैमरा कमरा नंबर 19 के दरवाजे पर लगाया, दूसरा रिसेप्शन की तरफ। जब दरवाजा खोला गया, अंदर का तापमान बाहर से 7 डिग्री कम था। कमरे में एक टूटी कुर्सी, एक पुराना फोन और एक बिस्तर पड़ा था, जिस पर धूल नहीं, नमी थी। दीपक ने कहा, एसी तो चालू भी नहीं है, फिर इतनी ठंड क्यों? रोहित मुस्कुराया, वही तो देखने आए हैं भाई हम यहाँ। लगभग 7:10 पर शाम के टाइम रिकॉर्डिंग चालू थी। विनय कैमरे के पीछे था और आस्था वॉइस ओवर दे रही थी। तभी कमरे के कोने से टिक टिक जैसी आवाज आने लगी, जैसे पुरानी घड़ी चल रही हो, पर वहां कोई घड़ी नहीं थी। दीपक आगे बढ़ा, बिस्तर के नीचे झांका, वहां कुछ नहीं था। और तभी कैमरे की स्क्रीन पर स्टैटिक नॉइस आया। कुछ सेकंड के लिए पूरा फ्रेम सफेद हुआ। जब वीडियो दोबारा साफ हुआ, आस्था गायब थी। रोहित चिल्लाया, आस्था बाहर चली गई क्या? विनय ने बाहर दौड़ लगाई, लेकिन कोई नहीं। कमरा खाली, पर दरवाजे पर कुछ नया लिखा था, चौक से। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी लिखा था, वेलकम बैक आस्था। कमरा नंबर 19 की रिकॉर्डिंग 7:10 पर रुकी थी। जब कैमरे का स्टैटिक फ्लैश आया और आस्था गायब हो गई, विनय हाँफते हुए रिसेप्शन पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने सिर उठाकर देखा, साहब आप अकेले क्यों आए हो? विनय बोला, अकेले? हमारे 3 लोग ऊपर हैं, दीपक, रोहित और आस्था। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा उतर गया, धीरे से बोला, साहब ऊपर तो बस 2 लोग गए थे। विनय की सांस अटक गई। उसने ऊपर देखा, कमरा नंबर 19 का दरवाजा हल्का खुला हुआ था और अंदर से पुरानी टाइपराइटर की आवाज आ रही थी, टिक 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 टिक, वेलकम बैक। रोहित और दीपक अंदर थे। दीपक कैमरे की स्क्रीन में लगातार जूम कर रहा था। देख, यहाँ उसका शैडो दिखा था, ये हाथ है, देख देखना। लेकिन जब वीडियो पॉज किया गया, स्क्रीन पर सिर्फ दीवार की परछाई थी। वो हल्की हल्की सांस लेती हुई लग रही थी, जैसे दीवार भी सांस ले रही हो। दीपक ने कहा, भाई ये ब्रेन थिंग के जैसे मोशन है। रोहित ने जवाब दिया, नॉइस होगी, चल बाहर चलते हैं। तभी कमरे के कोने से आवाज आई, रोहित, एकदम धीमी, जैसे किसी ने कान के पास से फुसफुसाया हो। दोनों वहीं जम गए। रोहित ने धीरे से कहा, विनय तू है क्या? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दीवार के पीछे से पानी टपकने की आवाज आई, टप टप टप।
दीपक ने टॉर्च मारी। दीवार के नीचे एक गीला निशान था जो धीरे धीरे अक्षरों में बदल रहा था। पहले W, फिर E, फिर L और 5 सेकंड में पूरा शब्द उभर आया, वेलकम बैक। रोहित ने तुरंत दरवाज़ा खोला पर बाहर अंधेरा था। रिसेप्शन तक जाने वाली लाइट्स भी बंद थी। विनय नीचे ही था लेकिन उसकी आवाज़ अब नहीं आ रही थी। 7:42 पर कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वह सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ही रुक गया था। नीचे किसी ने उसे पुकारा, आस्था। विनय पलटा पर नीचे सिर्फ छाया थी, रिसेप्शनिस्ट की नहीं, किसी और की। वो 2 सेकंड रुका, फिर उसने हाँफते हुए कहा, आस्था, आस्था तू नीचे है। उसके आगे की फुटेज धुंधली हो गई। बस आखिरी फ्रेम में दिखा एक हाथ जो उसके कंधे पर था और उंगलियों पर जलने के निशान। उसी वक्त ऊपर कमरे में बत्ती झपकी। रोहित ने दरवाज़ा बंद करना चाहा पर अंदर से कुंडी अपने आप घूम गई और टेबल पर रखे पुराने फ़ोन की घंटी बजी। तीनों लाइट्स बंद। फ़ोन उठाया, लाइन डेड थी। फिर भी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बहुत धीमी, रूम 19, नेवर चेकआउट। रोहित के हाथ कांप गए। दीपक बोला, भाई अब निकलते हैं, कुछ सही नहीं लग रहा। रोहित ने सिर हिलाया, विनय को लेकर चलते हैं। पर जैसे ही दोनों ने दरवाज़ा खोला, बाहर का गलियारा वैसा नहीं था, सिर्फ दीवारें, कोई दरवाज़ा नहीं। कमरा नंबर 19 अब खुद एक नई मंजिल बन चुका था और उसी पल कैमरे ने रिकॉर्ड किया। दीपक पीछे मुड़ा और उसके पीछे वही पुराना बोर्ड चमका, वेलकम बैक, रूम नंबर 19। अब रात के लगभग 8:03 हो चुके थे। होटल के बाहर CCTV कैमरा अभी भी चल रहा था पर कमरा नंबर 19 की फीड बंद हो चुकी थी। वीडियो में आखिरी चीज़ जो दिखी वो दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होता है और किसी ने अंदर से थैंक यू कहा था, वो भी आस्था की आवाज़ में। अगली सुबह पुलिस पहुंची। रिसेप्शन बंद था और बाहर नो वैकेंसी का बोर्ड लटका था, जबकि होटल महीनों से बंद पड़ा था। जांच में अंदर किसी इंसान का कोई निशान नहीं मिला, न कैमरे, न सामान, न किसी की फुटेज। बस एक टेबल पर पड़ा था एक कैमरा बैग जिस पर लिखा था रूम नंबर 19 प्रोजेक्टर और उसके अंदर एक नई रिकॉर्डिंग। टाइम दिखा रही थी 8:29 शाम का, वही वाली रात। वीडियो शुरू होती है। कैमरा किसी के हाथ में हिल रहा था, सांसें तेज है। एक आदमी कहता है, मैं रोहित, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो होटल नंबर 19 में मत जाना। पीछे से दीपक की आवाज़ आती है, वो फिर जाग गया है, जल्दी चल। फिर फ्रेम कांपता है, किसी ने दरवाजे पर ठोकर मारी और पीछे से वही आवाज़ आई, वेलकम बैक। आवाज़ इतनी नज़दीक थी कि माइक्रोफोन ने हल्की सांसें तक रिकॉर्ड कर ली। फिर कैमरा गिरा और स्क्रीन पर आस्था दिखी, चेहरा सफ़ेद, आंखें खुली, मुस्कुराती हुई। उसने कहा, मैं निकल गई, अब तुम्हारी बारी है। वीडियो यहीं बंद हो जाती है, लेकिन अजीब बात यह थी, रिकॉर्डिंग के मेटा डाटा फाइल में समय दर्ज था 1975 का, यानी उस साल का जब होटल पहली बार बना था। और सबसे असंभव बात यह थी, हर मौत के बाद कमरा नंबर 19 की दीवारों से वही चौक की राइटिंग मिटा दी जाती है। फिर भी वो हर बार सुबह दोबारा उभर जाती है, साफ, ताजी, और नीचे लिखा होता है, चेक इन कंप्लीट। आज वो ज़मीन पुणे में एक नई बिल्डिंग बन चुकी है, बिल्कुल मॉडर्न होटल, साफ सुथरा रेस्टोरेंट और वाईफाई, सब कुछ। बस एक बात वही है, कमरा नंबर 19 अब भी बंद रखा जाता है और जब भी नया स्टाफ आता है उसे साइन करना पड़ता है एक नोटिस पर। अगर रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना, वो नया गेस्ट नहीं, वो सिर्फ वेलकम बैक कहने आया है। मैं हूं लविश और आज आपने अंधेरा में सुनी होटल नंबर 19, जहां हर कमरा किसी की आखिरी मंजिल था। मैं आशा करता हूं आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही दमदार और डरावनी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल अंधेरा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।